तो आप लोग ये सोच रहे होंगे आपका भाई अभी जा कहाँ रहा है, बताता। आपका भाई जा रहा है एक शादी के अंदर, लेकिन शादी में जाने से पहले मैं 2 चीज़ें आपको बता दूं। मैं आया था मुंबई आने के पीछे थी मेरे पास 2 वजह। पहली वजह मुझे खरीदना था ड्रोन, इसका ब्लॉग आने वाला है नेक्स्ट दूसरा या तीसरा ब्लॉग ड्रोन का ही। दूसरी वजह थी लॉकडाउन की वजह है कि राजस्थान में लॉकडाउन में सब कुछ पैक था। उस टाइम थोड़ी सी छूट महाराष्ट्र में थी, तो मैं 2 महीने से घर में रह के बहुत बुरे तरीके से बोर हो चुका था, तो मैं मुंबई आ गया। ठीक है, ये शादी में जाने का मेरा कोई प्लान नहीं था, ना कोई मेरी फिक्स थी, ना मुझे किसी ने बुलाया था। अब आपका भाई आपको लेके जाएगा पूरी शादी के अंदर। शादी के अंदर सबसे पहले मेहंदी और हल्दी होगी, फिर शादी होगी, निकाह कबूल है, फिर इसके बाद होगा वलीमा। वहाँ भी आपको लेके चलेगा आपका सलीमा। चलिए शुरू करते हैं। है पर गुड़िया देना है शगन तेरी के लग मुंडे पेलेंटी मेरे लिए हो गए सेंटी तेरे लिए की गारंटी पर फूल तू बड़ी तेज कटारी है जहरा। तो मुस्लिम शादी में अगर आप नहीं गए हो तो मैं आपको बता दूं कि जो साले साहब है इनके, जो ये पीली शर्ट में बैठा हुआ है, ये साला लगता है दूल्हे का। तो ये जो उंगली इसने चिटकी उंगली पकड़ी है, ये एक रिवाज होता है इनके अंदर। रिवाज ये होता है कि जब तक जीजा की वो जेब नहीं काट लेगा, यानी कि जब तक वो जीजा को कुछ रुपए नहीं दे देगा, 100 200 500 1000 जो भी हो, वो मांगेगा कुछ भी, वो देगा कुछ भी, वो अलग इशू होता है। लेकिन जब तक वो पैसे नहीं देगा वो उंगली नहीं छोड़ता। तो अभी सारे साहब ने उंगली पकड़ी हुई है जीजा की। लाना भी पड़ेगा, अभी सब कबूल है, बाद में कुछ नहीं कबूल। आज तो उसका माने ना। कसमानो खाने इन सबको हल्दी लगाते हुए देख के ऐसे नहीं लग रहा है कि जैसे आज होली आ गई हो। हैप्पी होली। तो दोस्तों हम आए हुए थे यहाँ पे मेहंदी में, हल्दी में, और इस कल है शादी। तो शादी में तो चलेंगे अपन नहीं चलेंगे तो कौन जाएगा भाई? फिर तुम्हारा भाई तो जाएगा ही शादी में, और तुमको भी मेरे साथ में चलना है बस। मेरे साथ में जा रहे हैं शादी में फौजान भाई। 9:30 बजे बुलाया तो 11:15 बज चुकी है। अभी 11:15 बजे तक ट्रेन हुई है। निकल रहे हैं बेलापुर के लिए। वहाँ पहुँचने में करीब 15-20-25 मिनट। ये जो बस आप देख रहे हो मेरे पीछे, इसमें हम लेने जा रहे हैं दुल्हन को, और आप भी मेरे साथ में चल रहे हो। तुम्हारा भाई जा रहा तो तुम क्यों नहीं जाओगे?
12:15 बजे। हम 25 है आपके भाई। तो अभी पहुंच गए नाला सोपारा। तो जैसे बस नाला सोपारा पे पहुंची, सारे यात्री बस से उतर के सीधा दुल्हन के घर रवाना हो गए। दूल्हे मियाँ की भी कार आ चुकी है। ये जो मेरे पीछे आप दरिया देख रहे हैं, इस दरिया को बोलते हैं दरिया ऑफ सिंध। दरिया सिंध से मैं सीधा मस्जिद में कैसे पहुंच गया हूँ। तो आपको मैं बता दूँ, आपका भाई ज़िंदगी में पहली बार किसी मस्जिद के अंदर घुसा है। और आज पहली बार ही मैं अंदर जा रहा हूँ। अंदर से जाके देख रहा हूँ मस्जिद होती कैसी है, दिखती कैसी है, उसमें होता क्या है। तो फाइनली कबूल है हो गया है। और अब काजी साहब जा रहे हैं दुल्हन से कबूल है करवाने के लिए। तो दूल्हे से दुपट्टा संभल रहा नहीं था, तो आपके भाई ने देखा, तो आपके भाई से रहा नहीं गया, वो सीधा गया और दूल्हे के दुपट्टे को संभाला, सही किया। तो अब समय आ गया आपको दुल्हन से मिलवाने का। और इधर चल रहा था फ़ोटो सेशन का दौर, और आपका भाई दूल्हा और दुल्हन की फ़ोटो खींचने में लगा हुआ था। यहाँ से जाने में कम से कम 2 घंटे हमको यहाँ से जाने में लगने वाले हैं। तो जैसे दोस्तों हिंदुओं के जब दूल्हा दुल्हन घर पे आते हैं तो उनकी आरती उतारी जाती है, फूल बरसाए जाते हैं, उसी प्रकार मुस्लिमों में भी होता है। जब दूल्हा दुल्हन घर पे आते हैं, फर्स्ट टाइम जब वो घर पे आते हैं तो उन पे भी आरती उतारी जाती है, लेकिन उनका तरीका अलग होता है। वो क्या करते हैं, वो लेते हैं अंडे की आरती उतारते हैं, मतलब आरती उतारना समझ लीजिए या वारना समझ लीजिए, जो भी है उसको फोड़ देते हैं अंडे को। और फिर इसके बाद दूल्हा दुल्हन आ गए अपने घर पे। हल्दी हो गई, मेहंदी हो गई, एंगेजमेंट हो गई, शादी हो गई।
अब बचा क्या, वीडियो ख़त्म नहीं हुआ लेकिन रुको रुको रुको, अब बचा वलीमा। वलीमे के अंदर भी आपको जरूर आना आपके भाई की तरफ से। आज हो रही थी वलीमे की तैयारियां, लेकिन तैयारियों ने, लॉकडाउन ने लगा दिया ब्रेक। 6:15 बज गई है, 4 बजे बुलाया था, तो अभी तक कुछ भी तैयारियां नहीं चल रही है। जो स्टेज लगने वाले था दूल्हे का वो भी नहीं लगा, बेचारे के अरमान ही रह गए स्टेज लगाने का, स्टेज पे बैठने का। लेकिन क्या कर सकते हैं अब, वो तो झेलना ही पड़ता। और मेरे साथ में है ये 2 महान आदमी, दूल्हे का मामा। और यहाँ चल रही है क्रिकेट। भविष्य के सचिन तेंदुलकर तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। वाइट बॉल। यहाँ पे परिवार के लोग करा रहे थे फ़ोटो सेशन, इसलिए इस वाले हिस्से को कर दिया इसकी। हेलो खा लो। यहाँ खाना चल रहा था और बाहर जाके मैंने देखा तो भाई साहब यहाँ तो डांस चल रहा था। अब लड़के की शादी और डांस ना हो तो ये कैसे हो सकता है। अपना आखिरी क्या बोलना है मेरे को, कुछ नहीं बोलना। क्या बोलना है मुझे, कुछ नहीं बोलना। तो दोस्तों दूल्हे ने बहुत कोशिश की कि वो शामियाना लगाए, स्टेज लगाए, बैठे, लेकिन बैड लक इतना कि वो शादी थी लॉकडाउन के अंदर। लॉकडाउन के अंदर परमिशन थी नहीं 20-22 लोगों से ज़्यादा की यहाँ पे, तो इसकी वजह से ना तो कोई शामियाना लगा, ना कोई टेंट लगा, ना कुर्सी लगी, ना बैंड बाजा बजा, ना बारात बजी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब बिल्कुल सिंपल वे के अंदर सब कुछ खत्म हो गया।